आज सुबह दारुस्सलाम के अंदर पान शॉप एसोसिएशन और पान के दुकान वाले, उसके साथ साथ जनरल स्टोर वालों ने दारुस्सलाम में आकर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। उनका कहना ये था कि पिछले एक हफ्ते से पान शॉप को और जनरल स्टोर को पुलिस वालों ने न सिर्फ हरासमेंट कर रहे हैं बल्कि उनके ऊपर ऐसे केसेस बुक कर रहे हैं जिसकी तरफ से 15-15 दिन 20-20 दिन बेल भी नहीं हो रही है। वो नुमाइंदगी जैसे ही नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सप्लेन करे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से बात की और आज का अभी टाइम देने पर हम लोग यहाँ आए थे, तो किसी वजह से कमिश्नर पुलिस डीजीपी की मीटिंग में थे। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर चौहान साहब से हमारी बातचीत हुई। हमारे साथ में एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। हमारा उनको एक ही रिक्वेस्ट था कि आप जो पान शॉप वालों को और जनरल स्टोर वालों को जिस तरीके से भी पुलिस केसेस बुक कर रही, इसके लिए क्या है। तो उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पे ये कह दिया कि गुटखा बैन है, गुटखे को ऊपर ममानियत है, गुटखा नहीं बेचना चाहिए और खैनी नहीं बेचना चाहिए। उन लोग साफ अल्फाज में कह दिया। पान शॉप वालों ने कहा कि हम बिल्कुल नहीं बेच रहे हैं। अगर कुछ लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर गुटखा बेच रहे हैं या खैनी बेच रहे हैं, हम उनको पाबंद करेंगे और हम अपनी दुकान के ऊपर बैनर लगाएंगे कि हम गुटखा नहीं बेच रहे। वो बैनर की फ़ोटो अभी पान शॉप एसोसिएशन पकड़ के बताएंगे, जिसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर चौहान साहब ने कहा कि उन्होंने कमिश्नर पुलिस से इंशाल्लाह बात करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो कल से ये लोग के कारोबार में तकलीफ़ नहीं आए वैसा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदार, चाहे वो एमएलए हो, कारपोरेटर हो, वर्कर हो, उन लोग भी उनके साथ में है। और इंशाअल्लाह ताला इन लोग चूँकि आज पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में ऐसी लोग परेशान थे, भूखे मर रहे थे, उसके ऊपर एक नया हैरेसमेंट की तरफ से तकलीफ़ थी, मगर पुलिस ने भी यही कहा कि हमारा ये मकसद नहीं है कि गरीबों को सताना या गरीबों को परेशान करना। हमारा मकसद एक ही था कि कुछ लोग जो गुटखा बेच रहे हैं, जिसके ऊपर सीएम साहब ने ख़ास तौर पे ये कहा है कि गुटखे की तरफ से लोगों की जान अलग बिल्कुल उसमें आ रही है और ये जानलेवा चीज़ है, लिहाजा इसको नहीं बेचना चाहिए, जिस पे पान शॉप वालों ने एग्री कर लिया। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अब कोई हरासमेंट नहीं होगा। हम भी पुलिस का पूरा ताउन करने के लिए तैयार है और हमारी पुलिस से ख्वाहिश ये है कि जो लोगों के ऊपर केस बुक करे हैं उनको जल्द से जल्द रिहा कराइए, ताकि वो लोग आके अपने घर में सुकून से रह सकेंगे। हमारा एक ही चीज़ है, चाहे वो पान शॉप हो या जनरल स्टोर हो, इन सब के वास्ते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठहरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। जर्दा बेच सकते क्या उनके साहब? इधर देखिए, हम आपको ये बता दिए कि जो शिकायत थी वो शिकायत के हिसाब से हमारे लोग एग्री कर लिए। आज कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद के पास मुताल्लिक़ा एमएलए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम एमएलओ का हम शुक्रगुजार है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर आज पान शॉप वालों की पूरी नुमाइंदगी और उनकी पूरी तकालीफ़ को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के सामने पेश किया गया है और ये तयख़ुन दिया गया है कि आगे चलकर पान शॉप वालों को हरासमेंट नहीं होगा। और दूसरी चीज़, पहला तयख़ुन हमने दिया है इस बात का कि गुटखा नहीं बेचेंगे और गुटखा मुकम्मल तरीके से बैन रहेगा। रही बात दूसरे चीज़ की, हर पान शॉप पर नो गुटखा का बैच लगाना पड़ेगा। और बिलखुसूस हम शुक्र अदा करते हैं और तमाम अरकान असम्बली कौसर मोहद्दीन साहब और पाशा कादरी साहब और मौज़म खान साहब और तमाम अमलों का मजलिस के उन्होंने हमारी नुमाइंदगी को आगे रखा है, संजीदगी को लेकर हमारी बातों की नुमाइंदगी की है और इसका हम शुक्रगुजार है और उम्मीद है कि आगे जाकर पुलिस हम पर हरासमेंट नहीं करेगी।